हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं प्रतीक तंवर। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ रहे हैं ग्रामर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जेरंड। जब भी एडवांस्ड वर्ब्स की बात आती है तो एडवांस्ड वर्ब्स में 3 टॉपिक आते हैं: इन्फिनिटिव, जेरंड एंड पार्टिसिपल्स। उसी में से एक टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, जेरंड। पहले आपको आसान भाषा में समझाता हूं कि जेरंड क्या होता है। कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनमें जब हम आईएनजी लगाते हैं तो वो वर्ब का काम नहीं करती, नाउन का काम करती है। मैं फिर से एक बार इस बात को रिपीट करूँगा। आप इस बात पर ध्यान दें कि नाउन क्या होता है। नाउन का अर्थ होता है किसी का नाम। तो कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनमें जब हम आईएनजी लगाते हैं तो वो किसी का नाम बन जाता है। जैसे कि तैरने को अंग्रेज़ी में कहते हैं स्विमिंग, तो ये उसका नाम है, स्विमिंग। तो यहाँ 2 सेंटेंसेस मैं बोल रहा हूँ। एक सेंटेंस है आई एम स्विमिंग, मैं तैर रहा हूँ। और दूसरा सेंटेंस है स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, तैरना एक अच्छा व्यायाम है। आई एम स्विमिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का एग्जाम्पल है, यहाँ पे काम चल रहा है। बट स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, यहाँ पर स्विमिंग शब्द एक नाउन है। तैरने को अंग्रेज़ी में नाम दिया है स्विमिंग। ये फ़र्क होता है कि किस तरीके से एक वर्ब कॉन्टिन्यूअस में भी काम आती है और एक वर्ब जिसमें कई बार आईएनजी लगता है तो वो नाउन की तरह भी काम आती है। जो लोग भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं उनको कोई सेंटेंस देखते ही ये समझ में आना चाहिए कि वो कौन सा टेंस है। कई बार वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, हमें दिखता है एक सेंटेंस में कि वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है तो हमें ऐसा लगता है कि ये कॉन्टिन्यूअस है, पर आपको समझ में आना चाहिए कि ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। आइए समझने की कोशिश करते हैं पहले एग्जाम्पल के साथ। पहला एग्जाम्पल है ही टॉट मी डांसिंग, उसने मुझे नाचना सिखाया था। अब आपको आईएनजी देखकर ये नहीं सोचना है कि शायद ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, ये बिल्कुल भी नहीं है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का फॉर्मूला होता है, उसमें तो वॉज और वर के साथ वर्ब प्लस आईएनजी आता है। यहाँ नहीं आया है, यहाँ वॉज वर नहीं आया है, राइट। ये है आपका पास्ट सिंपल, उसने मुझे नाचना सिखाया था। टीच की सेकंड फॉर्म आई है टॉट। यहाँ पर डांसिंग शब्द एक नाउन है, ये एक जेरंड है। इसी तरह के और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है हंटिंग इज़ प्रोहिबिटेड, शिकार मना है या शिकार निषेध है, शिकार अलाउड नहीं है। तो शिकार करने को अंग्रेजी में नाम दिया है हंटिंग। क्या जब ये वाक्य बोला जा रहा है तब अभी कोई शिकार कर रहा है? नहीं। हंटिंग इज़ प्रोहिबिटेड, ये कोई कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं है। शिकार करने का नाम है अंग्रेजी में हंटिंग, शिकार करने को कहते हैं हंटिंग। ये एक नाउन है, ये एक जेरंड है। दौड़ खतरनाक है, रेसिंग इज़ डेंजरस। तो दौड़ को नाम दिया है अंग्रेजी में रेसिंग। यदि हम बोलें ही इज़ रेसिंग, ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। बट रेसिंग इज़ डेंजरस, ये कोई कॉन्टिन्यूअस नहीं है। दौड़ का नाम है रेसिंग। आइए और एग्जाम्पल्स की मदद लेते हैं। आई एम अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, मुझे उड़ान का डर है या मैं भयभीत हूँ उड़ान से। यहाँ पर भी देखो एम भी आ रहा है और आईएनजी भी आ रहा है, पर आपको ये नहीं सोचना है कि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ये बिल्कुल भी नहीं है। ये प्रेजेंट सिंपल है जहाँ पे एम मेन वर्ब है। लाइंग इज़ अ सिन, झूठ बोलना एक पाप है, झूठ बोलना एक पाप है। तो झूठ बोलने को नाम दिया है लाइंग। अगर हम बोलें शी इज़ लाइंग, ये झूठ बोल रही है, तो ये होता है कॉन्टिन्यूअस टेंस। बट लाइंग इज़ अ सिन, झूठ बोलना एक पाप है, यहाँ पर लाइंग शब्द एक नाउन है, ये वर्ब नहीं है। अब एक नाउन की तरह काम आ रहा है। झूठ बोलने को नाम दिया है लाइंग। मेरा पैशन है कुकिंग, मेरा जुनून है, यहाँ पर भी
ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नहीं है। अगर ये कॉन्टिन्यूस होता तो इसकी हिंदी होती कि मैं कुकिंग कर रहा हूँ, या मैं कुकिंग कर रही हूँ, या मम्मी कुकिंग कर रही है। ये तो बहुत अलग टाइप का सेंटेंस है। ये तो क्या कहता है, मेरा पैशन है कुकिंग। ये भी प्रेजेंट सिंपल है। यहाँ पे इज़ मेन वर्ब है और कुकिंग एक नाउन है। खाना बनाने को नाम दिया है कुकिंग। इसी प्रकार से ही टॉट मी ड्राइविंग, उसने मुझे ड्राइविंग सिखाई थी। ये पास्ट सिंपल है, ये कोई कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं है। यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है टॉट। किड्स प्रैक्टिस्ड किकिंग, बच्चों ने लात मारने की प्रैक्टिस की थी। ये भी पास्ट सिंपल है। एक्सरसाइजिंग हेल्प्स मी टू रिलैक्स, व्यायाम मुझे रिलैक्स करने में मदद करता है। ये प्रेजेंट सिंपल है। एक्सरसाइजिंग यहाँ व्यायाम को कहते हैं। लेट्स कंटिन्यू। शी अवॉइड्स ट्रैवलिंग, वह यात्रा को अवॉइड करती है। आई लव हाइकिंग, मैं पहाड़ चढ़ना पसंद करती हूँ। टीचिंग इज़ अ नोबल प्रोफेशन, शिक्षा एक अच्छा पेशा है। ये सब यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल हैं। शी अवॉइड्स ट्रैवलिंग में मेन वर्ब है अवॉइड्स। ट्रैवलिंग बेचारा तो नाउन है। आई लव हाइकिंग में मेन वर्ब है लव। हाइकिंग तो नाउन है। टीचिंग इज अ नोबल प्रोफेशन में मेन वर्ब है इज। इसी प्रकार जॉगिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, जॉगिंग करना एक अच्छी एक्सरसाइज है। ये भी प्रेजेंट सिंपल है। इज यहाँ पर मेन वर्ब है। जॉगिंग में आईएनजी देख के आपको भावुक नहीं होना है कि ये कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस है, नहीं है। वॉकिंग इज़ गुड फॉर हार्ट, पैदल चलना दिल के लिए अच्छा है। ये भी प्रेजेंट सिंपल है। कंटिन्यू राइटिंग, लिखते रहो लिखते रहो, कंटिन्यू राइटिंग। ये भी प्रेजेंट सिंपल है। कंटिन्यू यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। आगे है ही इज़ ब्रिलियंट इन बैटिंग, वह बैटिंग करने में ब्रिलियंट है, कमाल का है। ही हैज़ मास्टर्ड स्केटिंग, स्केटिंग करने का नाम है स्केटिंग। ये प्रेजेंट परफेक्ट है। रनिंग कीप्स अस फिट, दौड़ हमें फिट रखती है। आगे है ही एडमिटेड चीटिंग, उसने धोखा देना एडमिट किया था। शी स्टार्टेड क्राइंग, उसने रोना शुरू किया था। ही कन्फेस्ड स्टीलिंग, उसने चोरी करना स्वीकार किया था। ये सारा पास्ट सिंपल है। आगे देखते हैं। आई हेट स्विमिंग, आई हेट स्विमिंग, मुझे झाड़ू लगाने से नफरत है। आई इंजॉय शॉपिंग, मुझे खरीदारी करना पसंद है, मैं उसका आनंद लेता हूँ। कीप टॉकिंग, बात करते रहो। ये सब प्रेजेंट सिंपल है दोस्तों। अब आज के 3 लास्ट एग्जाम्पल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अंतिम है पर कम इम्पॉर्टेंट नहीं है। पूरा फोकस बनाए रखें। गिव अप स्मोकिंग, धूम्रपान छोड़ दो। क्विट ड्रिंकिंग, दारू पीना छोड़ दो। स्टॉप इंटरप्टिंग, बीच में डिस्टर्ब करना बंद करो। ये सारा प्रेजेंट सिंपल है। आई होप जेरंड आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस चैनल पे और भी स्पोकन और ग्रामर के बहुत सारे टॉपिक्स अवेलेबल हैं। प्लेलिस्ट को ज़रूर चेकआउट करेंगे। फिर एक और टॉपिक के साथ मिलेंगे। डॉक्टर प्रतीक को इजाज़त दें। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।